हाँ, तो आज जो है कल हमने आपको बताया था सिंटेक्स में नाउन का प्रयोग। आज जो है कैसे करेक्शन करते हैं सिंटेक्स में प्रोनाउन, और प्रोनाउन को कहाँ पर सही प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, मतलब क्या स्थिति रहनी चाहिए पर्सनल प्रोनाउन में। यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने दे रखा है यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स, ही एंड आई आर फ्रेंड्स, यू एंड आई वर्क टुगेदर। क्या है कि जब वाक्य में कई पर्सनल प्रोनाउन को सब्जेक्ट बना करके एक साथ रखा जाता है या वो एक साथ आते हैं, तो हम ऐसे वाक्यों में पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और अंत में फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करते हैं, और उनका वर्ग जो होता है वो भी प्लूरल होता है। यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने दे रखा है कि यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स, तो यू क्या है, सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है और आई फर्स्ट पर्सन है। इसी तरह से दूसरा वाक्य दिया था ही एंड आई आर फ्रेंड्स, ही थर्ड पर्सन और आई फर्स्ट पर्सन। यू एंड आई वर्क टुगेदर, यू सेकंड पर्सन और आई फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पर इस पोजीशन के हिसाब से ही हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद में हमारा आता है पॉसेसिव प्रोनाउन, यानी कि पॉसेसिव केस में हमें किस प्रकार से प्रयोग करना है। तो जैसे यहाँ पर दे रखा है कि पॉसेसिव केस में माई है, अवर है, योर है, हर है, हिज है, इट्स है और देयर है। ये सारे के सारे हमने यहाँ पर दे रखे हैं। अब किस नाउन किसके साथ में जो है मतलब किस अनएडेड पर्सन नंबर और जेंडर के अनुसार रखा जाएगा उसको वो बताया गया है। जैसे कि अगर ही आता है तो ही के साथ इसका प्रयोग करेंगे, सी आता है तो उसके साथ हर का प्रयोग करेंगे, आई आता है तो आई के साथ माई रखा जाएगा, बी के साथ अवर, वन के साथ वंस, यू और आई के साथ अवर। जैसे यहाँ फॉर एग्जाम्पल ही एंड आई हैव आवर ओन हाउस, तो पहले जो है ही एंड आई हैव आवर ओन हाउस से, यानी कि जो हमारा यहाँ पर फर्स्ट पर्सन दिया था उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया गया। वन शुड लव वंस पेरेंट्स, माई लिटिल सिस्टर कैन नॉट फाइंड हर टॉय। तो ये था आपका पॉसेसिव प्रोनाउन, किस तरह से हम के साथ में कहाँ पर सटीक स्थान पर इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो है जब दो सिंगुलर नाउन्स जिनके पहले ईच या एवरी लगा होता है और वे एंड से जुड़े हों तो उनके लिए प्रयोग होने वाला पॉसेसिव केस का प्रोनाउन सिंगुलर होता है। जैसे एवरी बुक एंड एवरी पेन वाज इन इट्स नॉट देयर प्लेस, यानी कि यहाँ पर स्थान शो नहीं किया गया है। ईच गर्ल एंड ईच बॉय गेट्स आर ऑन हिज शेयर नॉट देयर, बल्कि केवल शेयर को शो नहीं किया गया है। ठीक है, फिर जब यहाँ पर दे रखा है इसी तरह से गेट है, और इसी तरह से कहता है कि जब दो प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट आइदर आर या नाइदर नार से जोड़े जाएं तो पॉसेसिव केस का जो भी हिस्सा होता है, पॉसेसिव केस वाला प्रोनाउन बाद वाले प्रोनाउन या सब्जेक्ट के अनुसार आता है। जैसे नाइदर यू नार ही कैन गेट हिज शेयर, अगर आइदर से बनाया गया है तो आइदर दे आर वी शुड पे द अमाउंट फ्रॉम पॉकेट्स। तो ये हो गया कि जो जिन वाक्यों में आइदर है या नाइदर नार से जोड़े जाते हैं तो उनके पॉसेसिव केस का जो प्रोनाउन होता है वो बाद वाले प्रोनाउन के सब्जेक्ट के अनुसार आता है। इसी तरह से यहाँ पर दे रखा है कि पॉसेसिव प्रोनाउंस में प्रयोग होने वाले जो वर्ड हैं जैसे माइन है, अवर है, योर्स है, हर्स है और दियर्स है, इसके बाद नाउन नहीं आता है। जबकि माई, अवर, योर्स, हर, हिज और देयर के बाद ये रखा जाता है। जैसे दिस इज माई कैट, दिस इज माई कैट। इसी तरह से दैट इज देयर स्कूल, दैट इज
देयर स्कूल, या दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। टू बी के साथ इसका प्रयोग, जैसे कि टू बी इज एम्बर आर बाज वर्ब, इसके साथ में जो है प्रोनाउन नॉमिनेशन केस में आता है। जैसे इट इज आई, यानी कि नॉट मी हु कैन डू दिस। आई एम सी नॉट हर, मतलब सी का तो प्रयोग है, हर का नहीं है। व्हेन यू कॉल योर सिस्टर, तो वर्ब जहाँ टू बी के साथ में अगर ये चीजें आती हैं तो इनका इस तरह से प्रयोग किया जाता है। इस तरह से जो है यदि वाक्य में टू बी के पहले जो है प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में हो, तो टू बी के बाद में भी प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। जैसे whom नॉट हु, डू यू टेक मी टू बी, चूंकि यहाँ मी के जो कि वर्ब टू बी से पहले रखा हुआ है ऑब्जेक्टिव केस में, इसलिए whom को रखा जाएगा। इसी तरह जो है देन के बाद प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में रखा जाता है, जबकि उसकी तुलना सब्जेक्ट से की गई हो। जैसे ही इज वाइजर देन आई एम ब्रैकेट में। इसी तरह से यू आर मोर ब्यूटीफुल देन सी, यानी कि सी इज की अकॉर्डिंग जो सी ब्रैकेट में ही इज रहेगा। यदि तुलना ऑब्जेक्ट से की गई हो तो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। जैसे आई लव माई मदर मोर देन आई लव हर, ही लव्स यू एज मच एज ही लव्स मी। तो इस तरह से हम उसका सही स्थान पर प्रयोग करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है जैसे जिसमें अब्सेंट का प्रयोग हो, एक्वायर्ड का प्रयोग हो, अप्लाई का प्रयोग हो, अवेल का हो, एंजॉय, प्राइवेट, रीजन, रिवेंज आदि वर्ब्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर शी absented herself from the class, I enjoyed myself during the holidays। फिर इसके बाद में अगर बात, डैश, कीप, फील, मूव, मेक, स्पीड, स्टॉप, ड्रा इत्यादि शब्दों का अगर प्रयोग होता है तो उसके बाद में हिमसेल्फ वगैरह, यानी कि इसके बाद में जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर दे रखा है द बॉय कीप्स हिमसेल्फ अवे फ्रॉम स्कूल। तो ये जब हम वाक्य अगर इसका हम करेक्शन करेंगे तो ये हम हिमसेल्फ यहाँ से कट दिया जाएगा और सीधा सेंटेंस बन जाएगा द बॉय कीप्स अवे फ्रॉम हिज स्कूल, यानी कि इन चीज़ों का प्रयोग हम फिर नहीं करते हैं। फिर इसके बाद हमारे जो आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में प्रयोग हो रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या है कि आइदर या नाइदर का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक के लिए होता है और इसके साथ वर्ब की सिंगुलर फॉर्म प्रयोग की जाती है। जैसे आइदर ऑफ दी टू रोड्स लीड टू द स्कूल, रोड्स लीड्स, यहाँ पर लीड्स टू द स्कूल। इसी तरह से गिव मी एनी ऑफ दीज पेन्स, अगर यहाँ पर जो है दो से अधिक के लिए अगर प्रयोग किया गया है, जैसे गिव मी एनी ऑफ दीज पेन्स, तब जो है हम एवरी या फिर एनी या एनीवन या नोवन इत्यादि का प्रयोग करते हैं, ना कि नाइदर या आइदर की तरह सिंगुलर का। ठीक है, तो यहाँ पर आप इससे जान सकते हैं कि किस तरह से जो है आइदर और नाइदर के साथ में जो है एक वचन का प्रयोग सिंगुलर नंबर का करके बनाते हैं, और अगर दो से अधिक चीजें हो जाती हैं तो वहाँ पर हम एनी या एनीवन या एवरी या नोवन या नन का प्रयोग करके उनको करेक्ट करते हैं। बाद में हमारा रिलेटिव जो प्रोनाउन आता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन वह शब्द होता है जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता है और दो वाक्यों को जोड़ता है। वह नाउन जिसके स्थान पर रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है उसका अनेग्रेंट कहलाता है। जैसे आई फाउंड द पेन विच आई हैड लास्ट, यहाँ पर विच रिलेटिव प्रोनाउन है और पेन उसका अनेग्रेंट है। तो रिलेटिव प्रोनाउन केवल जो भी बताए गए हैं वाट हैं
अब इनमें क्या है कि जैसे हु है, हु का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो हु का प्रयोग जो है नॉमिनेटिव केस में किया जाता है। विच अगर वाक्य में आता है तो विच का प्रयोग जो है पॉसेसिव केस में किया जाता है, और whom जो आता है उसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो ये आपने जाने कि प्रोनाउन का सिंटेक्स में किस तरह से प्रयोग करते हैं।